हेलो एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड योर लाइफ कोच निशा पोपल। आज हम बात करेंगे कि इमोशनल पेन को और इमोशनल ब्लॉकेज को हम लेट गो कैसे कर सकते हैं। किसी को भी उदास रहना, गुस्से में रहना, अशेम फील करना या कोई आपका तिरस्कार कर रहा है, इस तरह की फीलिंग्स किसी को भी पसंद नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग इन फीलिंग्स को एक्नॉलेज नहीं करते अपने जीवन में, इनके लिए कुछ करते नहीं हैं और अपने ही मन को समझाते रहते हैं और झूठ बोलते रहते हैं। और इस तरह से हम अपने इस स्वभाव की वजह से कहीं भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इससे हमारे जीवन में हो रही नेगेटिविटी या गलत या क्योस तरह के जो भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उससे वो और ज्यादा वर्स हो जाती है। इसीलिए हमारे को इनके लिए एक स्टेप, जो मैं बार बार हर वीडियो में ये बात करती हूँ, कि हमें एक स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा और अपने इमोशंस के साथ हमें ही डील करना है और उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, ताकि हमारा जीवन और हेल्दियर और कम तनावग्रस्त हो जाए। सबसे पहला स्टेप जो हमें उठाना है वो ये है कि इन इमोशंस को हमारे को, जैसे कि हम फिजिकल मूवमेंट करते हैं, जैसे फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जंप करना, रन करना, डांस करना या एक्सरसाइज करना, चाहे थोड़ा ही सही, इससे हमें बहुत बेटर फील होता है और हमारे जो अंदर ब्लॉक्ड इमोशंस होते हैं, जो नेगेटिविटी होती है, जो कि मोर और मोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे अंदर, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो इन सब एक्टिविटीज को करके कम हो जाते हैं। और ये ना हमें शारीरिक तौर पे मदद करते हैं, हमारे को भावनात्मक तौर पे भी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। दूसरा, कि जिस तरह की फीलिंग्स आप फील कर रहे हैं, आप उनके साथ रहिए। अपने को थोड़ा वक्त दीजिए कि आपको अपना जो गुस्सा है, किसी चीज को लेके गुस्सा है, किसी इंसान के साथ गुस्सा है, कोई इंसिडेंस लाइफ में हुआ उससे गुस्सा है, उसको आप बैठ के समझिए, उसे फील कीजिए। क्योंकि मेरे दोस्तों, आपको पता है कि जितना हम अपने इन इमोशंस को फील करते हैं, उतना ही हम हील होते हैं अंदर से। जैसे फीलिंग्स आपकी गुस्से की हैं, उदासी की है या किसी चीज को गिल्ट है, तो इन सब चीजों के साथ थोड़ा अपने लिए टाइम निकाल के शांत वातावरण में बैठिए, अपने इमोशंस के साथ बैठिए। जैसे कभी टीवी देखने के लिए बैठते हैं, अच्छी सी मूवी देखते हैं आज, ऐसे ही अपने उन इमोशंस को टाइम दीजिए, उनको समझिए और उनको एक्सेप्ट कीजिए अपने लाइफ में, उनको अप्रूवल दीजिए कि तो आपको भी हक है कभी गुस्सा होने का, कभी उदास होने का, और अपने को एक्सेप्ट करो, हर हाल में एक्सेप्ट करो। उससे क्या होगा कि आप अपने को बहुत बेहतर पाएंगे। इसके लिए आप अच्छा म्यूजिक सुन सकते हो कभी कभी, और अपने इमोशंस को थोड़ा अकेले में लाउड भी बोल सकते हो, उन्हें निकाल सकते हो अपने अंदर से, और कभी कभी रो भी सकते हो, सो दैट इट कैन लेट गो, सो दैट दीज इमोशंस कैन लेट गो ऑफ योर फिजिकल बॉडी, जो जाके कहीं रुक गए हैं। तो उन इमोशंस को जो रुक गए हैं, जहां एनर्जी हमारी स्टॉप हो गई है, उस एनर्जी को हमें फ्लो करना है। तीसरा जो स्टेप है कि अपनी जो फीलिंग्स हैं, उन्हें जब आप समझ गए हैं, जैसे आप जब बैठे, तो कभी किसी दिन आपको अपनी फीलिंग्स समझ भी आएंगी। क्योंकि आपको पता है मेरे दोस्तों कि जब आप अकेले में बैठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो आप अपने आप से कहीं जुड़ते हैं, अपनी एनर्जी से जुड़ते हैं, अपने अंदर जो सोल है उसकी आवाज आपको कहीं सुनाई देती है। तो जब आप उन फीलिंग्स को फील करते हो, तो फिर आप उन अपने से पूछो कि क्यों मैं इस तरीके से बिहेव कर रहा हूं या कर रही हूं, ऐसा क्या कारण है कि हर वक्त मैं रिएक्टिव मोड में रहती हूँ। हमेशा समझने की कोशिश करिए कि आपके जो अनप्लेजेंट इमोशंस हैं, जो इमोशंस जो कि कह लीजिए जिनको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है आपके, चाहे वो नियर डियर वंस हैं या आपके सोशल सर्कल में लोग हैं, कई बार वो अनएक्सेप्टेबल होते हैं। अपने से पूछिए कि मैं ऐसे बाहर सबके साथ या घर पे इस तरह का क्यों बिहेव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और बाद में उनको एक्सेप्ट कीजिए और उन सब अपने गुस्से वाले, अपने उदास वाले या अपने जो कंफ्यूज वाला स्टेट है, उसको प्यार दीजिए और फिर उन सब चीजों को इंटीग्रेट करके इन्हें लेट गो कीजिए।
चौथा स्टेप जो सबसे बढ़िया लगता है मेरे को, मेरे हिसाब से, कि जो आपके थॉट्स हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो कि बड़ी आप ब्लॉक स्टक तरह से आप फील करते हो अपनी लाइफ में, उसको लिखने की कोशिश कीजिए। जर्नलिंग, जिसे जर्नलिंग कहते हैं, एक प्यारी सी डायरी सेलेक्ट कीजिए, उसमें एक अपने तरीके से, उसमें एक बढ़िया तरीके से अपने इन थॉट्स को राइट डाउन कीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा तरीका है अपने इस तरह के दबे हुए इमोशंस को, अपने नेगेटिव इमोशंस को एक्सेप्ट करने का, इनको अपनाने का। जब आप इनको पेपर पे लिखते हैं, आपको पहले तो ये बेवकूफी लगेगी, लेकिन आपके इमोशंस और ज्यादा निकल कर आते हैं, और वो इतने ज्यादा निकल के आएंगे कि आप यकीन नहीं करोगे कि जर्नलिंग इज सच अ ग्रेट थिंग टू डू। प्लीज डू लाइक, शेयर and subscribe to our channel for more updates.